अच्छा, आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अबाउट ऑस्मोसिस, जिसके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि व्हेन एन animal cell or a plant cell is placed either into pure water or into concentrated solution, दोनों का जो एंड रिजल्ट होता है वो डिफरेंट होता है, दोनों की जो एंड अपेरेंस होती है वो डिफरेंट होती है. व्हाई? द रीजन इज बिकॉज प्लांट सेल के अंदर एक सेल वॉल नामी चीज होती है, द आउटरमोस्ट लेयर दैट इज कवरिंग द प्लांट सेल, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है टू द प्लांट सेल, एंड दैट इज व्हाई एनिमल और प्लांट सेल्स वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं व्हेन दे आर प्लेस्ड इन आइदर प्योर और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस. सो जब हम एक प्लांट सेल को डालेंगे एक प्योर वाटर के कंटेनर के अंदर, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, प्लांट सेल का वाटर पोटेंशियल कम होगा. इस वजह से पानी मूव करेगा फ्रॉम द आउटर कंटेनर इनटू द प्लांट सेल. पानी जब अंदर जाएगा तो जो सेल है वो स्वेल अप होगा, लेकिन इट विल नॉट बर्स्ट. क्यों नहीं बर्स्ट करेगा? जस्ट लाइक अ बलून, जब बलून में ज्यादा हवा जाती है वो बर्स्ट कर जाता है, लेकिन प्लांट सेल क्यों नहीं बर्स्ट करेगा? इस वजह से नहीं करेगा बिकॉज इट हैज अ फर्म सेल वॉल ऑन द आउटसाइड. ठीक है, वो सेल वॉल उस प्रेशर को रेजिस्ट करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम बर्स्टिंग. इंस्टेड वो जो हाई प्रेशर है उसके अंदर वो प्लांट सेल को बना देगा बहुत ज्यादा फर्म, बहुत ज्यादा टर्जिड. ये सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर जब अंदर से वैक्यूल स्वेल होके जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी चला गया है वो प्रेशर लगाएगा, तो ये बहुत ही ऐसे करके हो जाएगा. सो it would become turgid. Whereas if you place it in a concentrated solution, this means that this has lower water potential. When this has lower water potential and the plant cell in comparison has a higher water potential, तो पानी would leave the plant cell, right? So वो उसको छोड़ के concentrated solution में आ जाएगा. Now when that happens, what happens is this, that the membrane will shrink away. ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेल वॉल जो है वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा, इंस्टेड साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होके ऐसे पॉकेट से बना देंगे. ठीक है, ये इस चीज को जब ये पॉकेट्स बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं जो प्लांट सेल है वो प्लाज्मोलाइज हो गया है. वो श्रिंक नहीं होता, वो पूरा सेल एज अ होल श्रिंक नहीं होता, बल्कि द सेल मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म श्रिंक्स एंड इट इज नो लॉन्गर अडेरेंट टू द सेल वॉल. इस चीज को कहते हैं दैट द प्लांट सेल हैज बिकम प्लाज्मोलाइज्ड. लेकिन एनिमल सेल ना टर्जिड होता है ना प्लाज्मोलाइज होता है. एनिमल सेल में क्या होता है, जब प्योर वाटर में रखते हैं, पानी एंटर करता है एनिमल सेल को, तो बहुत ज्यादा पानी जब एंटर कर जाता है, डज नॉट हैव अ सेल वॉल टू सपोर्ट इट, सो वो इवेंचुअली बर्स्ट कर जाता है. जस्ट लाइक अ बलून, जब ज्यादा हवा चली जाएगी तो वो बर्स्ट कर जाएगा. कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जब हम रखते हैं, पानी लीव्स द रेड ब्लड सेल, सो इट बिकम्स डिफॉर्म, इट बिकम्स श्रिंक, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है टू मेंटेन इट्स शेप. तो ये पूरा का पूरा अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन एक छोटा सा श्रिंक होके ऐसे बन जाता है फ्रॉम इट्स शेप, because the water has left the red blood cell or left the animal cell but does not have the cell wall. I hope you understood this.